Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, I have given you a worksheet on crop protection and management. Now, I will discuss the answer over here for the crop protection and management. But keep it up, guys. आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. आप ऐसे ही वर्कशीट को परफॉर्म करते रहिए. Now, the very first question is name the following. Crop grown in rabi season. कौन सी क्रॉप है जो राबी सीजन में क्रॉप ग्रो की जाती है? दैट इज योर वीट, मस्टर्ड एंड पीस. ओके, कौन सी क्रॉप राबी सीजन में ग्रो की जा सकती है? आप इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज मस्क मेलन इज ग्रोन इन दिस सीजन. कौन सा सीजन है जिसमें आप मस्क मेलन ग्रो करते हैं? दैट इज योर जायद क्रॉप. किसी किसी ने समर सीजन भी लिखा है, वो भी सही है, बट बेटर आंसर इसका जायद क्रॉप है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द टूल दैट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ. ऐसा टूल जिससे आप हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो और थ्रेशिंग भी कर सकते हैं. दोनों ही चीज़ इकट्ठे कर सकते हैं. दैट इज कंबाइंड. अगर आप हार्वेस्टर लिखते हैं दैट मीन्स कि वहाँ पे सिर्फ हार्वेस्टिंग की जाएगी, और अगर आप थ्रेशर लिखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ थ्रेशिंग होगी. सो मैंने क्या पूछा कि दोनों ही चीज़ इकट्ठे की जाए. That's why the answer is combined. Now the next part is chemical used in the soil to remove weeds. कौन सा केमिकल आप यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए? आपने वीडीसाइड लिखा है, वो भी सही है, एंड आप 2,4-D लिख रहे हैं, वो भी सही है. क्योंकि मैंने बेसिकली यहाँ पे केमिकल का नेम पूछा, प्रोसेस नहीं पूछा. अगर आप प्रोसेस पूछती टू रिमूव वीड्स दैट इज अ वीडीसाइड्स, बट मैंने यहाँ पे क्या पूछा? केमिकल का नेम. दैट्स वाई द आंसर इज 2,4-D. Now the next part is define the following. That is crop. आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना है? crop. Now crop is when the same kind of plant, अगर आप एक ही तरह का प्लांट ग्रो करा रहे हैं फील्ड पे, वो भी लार्ज स्केल पे, that is known as crop, and वो आपको एज अ फूड की तरह ऑब्टेन्ड हो रहा है, that is your crop. Example cereal, pulses, vegetable and fruits. Now the next part is tilling. tilling क्या होती है? Tilling is the process of loosening and turning the topsoil upside down. Means कि आप ऊपर की सॉइल नीचे, नीचे की सॉइल मिक्स कर ऊपर ला रहे हैं. तो आप मिक्सिंग कर रहे हैं, सॉइल को लूसन अप कर रहे हैं, ताकि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल था सॉइल के अंदर वो पूरी सॉइल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. एंड ऑल्सो इन मिक्सिंग द हीप्स ऑफ कंपोस्ट. कंपोस्ट क्या आपका बेसिकली मेन्योर्स जो आप डालते हैं सॉइल के अंदर, वो भी इक्वली मिक्स हो जाता है. दैट इज नोन एज योर टिलिंग. Now the next part is next question, that is differentiate between the following. Now आपको डिफरेंस करना है. क्लास जब भी आप डिफरेंस लिखते हैं आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप उसे टेबुलर फॉर्म में लिखें, मीन्स टेबल की फॉर्म में लिखें, बिकॉज देन यू कैन कंपेयर द पॉइंट्स टुगेदर. Now the first is rabi and kharif crop. The first kharif crop are sown in June or early July and harvested at the end of monsoon. खारिफ क्रॉप जून में सोन की जाती है या फिर अर्ली जुलाई में, और हार्वेस्ट कब की जाती है? मॉनसून पे. राबी क्रॉप आपकी ग्रोन करी जाती है नवंबर अक्टूबर में, एंड हार्वेस्ट की जाती है अप्रैल एंड मई में. एग्जाम्पल खारिफ क्रॉप के दैट इज मिलेट्स, मेज, ग्राउंडनट, राइस को हम पैदी भी कहते हैं. ओके, जूट एंड कॉटन. पल्सेस भी आपकी इसी सीजन में ग्रो की जाती है. नाउ राबी, द मेजर क्रॉप्स आर वीट, ग्राम एंड ऑयल सीड्स, and mustard and rapeseeds. Next part is threshing and harvesting. Harvesting, the process of cutting and gathering the crops. आपने सॉइल में से आपने क्रॉप को कट कर लिया, उनको इकट्ठा कर लिया, दैट इज योर हार्वेस्टिंग. बट थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. सी, हार्वेस्टेड क्रॉप जो आपकी थी, आपने उनको थ्रेश किया, मीन्स आपने से किसी वुडन ब्लॉक के अगेंस्ट बीट किया, देन आपके पास ग्रेन्स आ गए. सो आपने ग्रेन्स को सेपरेट किया क्रॉप से, दैट इज योर थ्रेशिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. अ फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये आप सबको पता है. मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू से फॉर्म होता है. फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, मैन्योर आपका फील्ड्स में प्रिपेयर किया जाता है. फर्टिलाइजर आपका कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, मैन्योर आपका ह्यूमस प्रोवाइड करता है. फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. स्पेसिफिकली आपके कुछ न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे फर्टिलाइजर्स, बट मैन्योर्स आपका रिच नहीं होंगे, बट उसमें हर न्यूट्रिएंट अवेलेबल होगा.
सो फर्टिलाइजर्स में आपके कौन कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम. बट मेन्योर में एज सच नहीं है. मेन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मर्स ऑलवेज पुल सम अनवांटेड प्लांट फ्रॉम द सॉइल. ओके, फार्मर्स क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को निकाल देते हैं सॉइल से. तो हम उन अनवांटेड प्लांट्स को क्या बोलते हैं, व्हाट आर दीज अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड वीड्स. क्या बोलते हैं हम इन्हें, वीड्स. नेम द प्रोसेस दैट इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जो जो इससे आप वीड्स को रिमूव करें, दैट इज योर वीडिंग. तो डिफाइन द प्रोसेस. वीडिंग था आपका प्रोसेस, तो आपको वीडिंग को डिफाइन करना है. Weeding is the process of removing unwanted plant from the soil. Now next part, do you think the farmer should pull these unwanted plants from the main crop? Justify your answer. क्या आपके अकॉर्डिंग फार्मर्स को ये अनवांटेड प्लांट्स जो आपके वीड्स उनको रिमूव करना चाहिए मेन क्रॉप से? अगर हाँ तो जस्टिफाई, इफ नो देन ऑल्सो जस्टिफाई. अकॉर्डिंग टू मी दैट दे शुड रिमूव. The farmers should remove the unwanted plant from the main crop. So answer is yes. Now why? The farmer should pull these weeds as these weeds hamper the growth of main plant. अगर weeds grow करते हैं तो क्या होगा, main plant के growth में रुकावट करेंगे. hamper is रुकावट. Okay. So the next question is, after threshing the seeds are always keep in sun before storage. Why? थ्रेशिंग के बाद हम सीड्स को हमेशा सन में रखते हैं स्टोर करने से पहले. दैट मीन्स कि हम सन ड्राई कर रहे हैं सीड्स को. वाई? सीड्स नीड टू, आपको पता है जब थ्रेशिंग होती है तो उस टाइम पे सीड्स में थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है. सो हम क्या चाहते हैं कि वो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाए. ओके, अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो आपके बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ग्रो कर जाएंगे, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, और बैक्टीरिया फंगस ग्रो करेंगे तो आपकी सीड खराब हो जाएगी, और सीड खराब होगी तो आपको उसके लिए कॉस्ट नहीं मिलेगी. सो प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरिया फंगल ग्रोथ से हम उन्हें क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं. सीड्स नीड टू बी सन ड्राई बिफोर स्टोरिंग एज इट अलाउज टू रिड्यूस मॉइस्चर फ्रॉम देम एंड हेंस प्रिवेंट बैक्टीरिया ग्रोथ विच इंक्रीजेस देयर लाइफ स्पैन. Otherwise, they lose the capacity of germination and we are not able to grow them or keep them for the next harvesting season. Okay, so next question is, why are the farmers using seed drill for sowing seeds instead of throwing the seeds from hand? Now अगर आपके फार्मर्स जो हैं सीड ड्रिल यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल आपका मॉडर्न मेथड है सोइंग सीड्स का, वो हैंड से क्यों नहीं थ्रो करते? क्यों? क्योंकि आपको पता है हैंड से जब सीड्स थ्रो की जाएंगी वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. ओके, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम. सो उस केस में हमारी सीड्स थोड़ी वेस्ट हो जाएंगी. हम वो वेस्टेज नहीं चाहते तो हम सीड ड्रिल यूज़ करेंगे. सीड ड्रिल क्या करेगा, प्रॉपरली इक्वली डिस्टेंस पे आपकी सीड्स को इम्प्लांट करेगा. कितने डेप्थ तक सॉइल में सीड को प्लांट करना है वो भी देखेगा, देन वो सीड्स को कवर भी करेगा. ओके, सो कितने सारे बेनिफिट्स हैं. सो दैट्स व्हाई द फार्मर शुड यूज द सीड ड्रिल फॉर सोइंग सीड्स. द फार्मर शुड सो द सीड्स फ्रॉम अ सीड ड्रिल बिकॉज द seeds for crop by positioning them in the soil and burying them to a specific depth. This ensures that the seeds will distributed evenly. The seed drill sows the seed at the proper seeding rate and depth, ensuring that the seeds are covered by the soil. Next question is, the plants are watered regularly in the field. Okay, क्वेश्चन दिया गया कि प्लांट्स को हम रेगुलरली वाटर करते हैं फील्ड के अंदर. ए पार्ट क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट डू यू कॉल दिस प्रोसेस. अगर आप फील्ड में वाटर प्लांट्स को दे रहे हैं रेगुलरली, हम उसे क्या बोलेंगे, दैट इज योर इरिगेशन. डिफाइन द अबव प्रोसेस. प्रोसेस क्या है आपका, इरिगेशन. आपको इसे डिफाइन करना है. इट इज द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ. नेक्स्ट पार्ट इज, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स. क्लास यहाँ पर आई थिंक आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है. नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, आपको तो नेचर से प्रोवाइड हो रहा है, एंड नेचर से आपको रिवर्स, लेक्स और रेनफॉल प्रोवाइड हो रहे हैं, नॉट राहत देहकली स्प्रिंकलर सिस्टम. वो ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं. ओके, सो अवर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटरिंग प्लांट इज योर रेनफॉल, रिवर्स, लेक्स.
इज देयर एनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटरिंग द प्लांट, क्या कोई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज देयर एनी आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटरिंग द प्लांट, क्या कोई और सोर्स है आर्टिफिशियल जिससे आप प्लांट्स को वाटर कर पाए? नेम देम। एग्जाम्पल इज योर राहत, थेकली, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, मोड सिस्टम, चेन पंप सिस्टम, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ differentiate between drip irrigation and sprinkler system. Drip irrigation is a process in which the distributing pipe has holes to supply water. यहाँ पे होल्स होते हैं पाइप के अंदर जहाँ से आपको पानी देना है। स्प्रिंकलर सिस्टम इज अ प्रोसेस इन विच अ नोजल इज अटैच इन द पाइप टू स्प्रेड इट। नीचे एक नोजल लगे होते हैं, वो वाटर को स्प्रेड करती है। ड्रिप इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूट्स वाटर एट योर गिवन डिजायरेबल प्लेस। जहाँ पे चाहिए आपको एग्जैक्टली वहीं पे ड्रिप इरिगेशन से वाटर दिया जाता है क्रॉप को। स्प्रिंकलर सिस्टम मूव्स करता है सर्कुलर डायरेक्शन में और सेम पाथ में, ठीक है। नाउ आपने देखा ना वो चक दे मूवी में, या आपके जो क्रिकेट ग्राउंड होते हैं वहाँ पे वो नोजल रोटेट करता रहता है, दैट इज योर, कि वहाँ पे रोटेट होकर फील्ड में पानी मिल रहा है। यहाँ पे तो आपने डिजायरेबल लेंथ पे उसे फिक्स कर दिया। ड्रिप इरिगेशन प्रिवेंट्स वाटर शॉर्टेज और वाटर वेस्टेज को प्रिवेंट करता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में हैव अ लॉस ऑफ वाटर, मे भी पॉसिबल है कि वहाँ पे वाटर वेस्टेज हो जाए, कहीं पे नोजल अगर रोटेट करना भूल गया, अगर नोजल रोटेट नहीं हुआ तब क्या होगा कि वहाँ पे वाटर फ्लो करता रहेगा वहीं पे, और वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर वेस्टेज हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन वाटर्स द प्लांट थ्रू आउट द डे बाय सप्लाइंग लेस वाटर एट रेगुलर इंटरवल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट कि ड्रिप इरिगेशन में वाटर आपका थ्रू आउट द डे दिया जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप दे रहे हो, पूरे दिन दे सकते हो आप, एंड बट रेगुलर इंटरवल्स में दिया जा रहा है जिससे वाटर की वेस्टेज कम हो रही है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में वाटर को वंस और ट्वाइस अ डे दिया जाता है, पूरे दिन में एक या दो बार दिया जाएगा, बट वहाँ पे लॉर्ड्स ऑफ वाटर होगा, मीन्स यहाँ पे एक्सेस क्वांटिटी में वाटर को दिया जाएगा। सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड, दैट इज योर ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट पार्ट इज कंपेयर द मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। उसी का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, कि आपको मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेथड को ऑफ इरिगेशन को कंपेयर करना है। फर्स्ट, ट्रेडिशनल मेथड में आपका टाइम कंज्यूमिंग और वाटर वेस्ट हो रहा है। मॉडर्न मेथड में टाइम सेव हो रहा है आपका, वाटर वेस्ट नहीं हो रहा। अगर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें, वाटर वेस्ट हो रहा है, बट एज कंपेयर टू राहत एंड देखली यहाँ पे वाटर कम वेस्ट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नेम द प्रोसेस इन विच द लाइटर मटेरियल ब्लो अवे विद द विंड एंड हेवी मटेरियल सेटल एट द बॉटम। ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइटर मटेरियल ऊपर ब्लो कर जाता है एंड हेवी मटेरियल नीचे बैठ जाता है, दैट इज योर विनोइंग। Now the next question is, as an individual, do you think that the farmers should move from traditional methods to modern methods? अगर आप एज एन इंडिविजुअल के लिए सोचें, क्या आपके अकॉर्डिंग फार्मर्स को ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करना चाहिए या मॉडर्न मेथड, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से फार्मर्स को मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप कहते हैं हाँ, देन वाई, इफ़ यू से नो, देन वाई? ओके, अकॉर्डिंग टू मी दैट इट शुड बी येस, बिकॉज मॉडर्न मेथड्स लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस लेबर चाहिए, एंड वहाँ पे वेस्टेज भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल अ फार्मर क्लासीफाई गुड क्वालिटी सीड्स फ्रॉम अ बैड क्वालिटी सीड्स? कि फार्मर गुड क्वालिटी सीड्स को और बैड क्वालिटी सीड्स को कैसे सेपरेट करेंगे? हमने वीडियो में देखा था दैट गुड क्वालिटी सीड्स विल सिट एट द बॉटम इन वाटर टैंक। क्यों? क्योंकि दे आर हैवी इन वेट, एंड लो क्वालिटी सीड्स, तो बैड क्वालिटी सीड्स हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेंगी, दैट इज बिकॉज वो अंदर से खाली है, होलो है अंदर से, तो दैट्स वाई दे आर बैड। नाउ गुड क्वालिटी सीड्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक ड्यू टू हैवी वेट ऑफ द सीड्स। हैवी वेट होगा, अंदर से भरी हुई है, तो सीड्स नीचे सिंक कर जाएंगे। बट जो बैड क्वालिटी सीड्स हैं वो फ्लोट करेंगे वाटर के सरफेस पे, बिकॉज वो अंदर से खाली है। सो आपको वाटर दिख रहा है पिक्चर में कंटेनर के अंदर, अब उसमें हैवी सीड्स जो है वो नीचे सिट कर गई हैं एंड लाइट वेट सीड्स ऊपर फ्लोट कर रही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।